इंसान अल्लाह तबारक व तआला का बंदा है और इसका वजूद, इसका दिल, इसकी रूह, हर चीज़ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। जिस तरह ये अपनी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं आया, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आया है। इसी तरह ये नहीं हो सकता कि जिस तरह इंसान चाहे उस तरह इसके औकात गुज़रे। मेहनत करना, कोशिश करना, जद्दोजहद करना इसकी ज़िम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन होगा वही जो रब चाहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ज़िंदगी में तमाम मौसम रखे हैं। बचपन का मौसम, जवानी की बहार, बुढ़ापे के औकात, अपनों का मिलना, अपनों का बिछड़ना, शादियों की खुशियाँ और जनाज़ों के गम, ये सारा कुछ इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इंसान चूँकि तबी तौर पर कमज़ोर होता है, अपने मिजाज के लिहाज से बहुत सारी जगहों पे इसमें ज़ौफ़ पाया जाता है, तो ये करता यह है कि जिस तसल्ली के साथ खुशी को कबूल करता है, उसी तरह खुले दिल के साथ गम को कबूल नहीं करता। मन चाही ज़िंदगी गुजारना चाहता है, हालांकि मन चाही ज़िंदगी तकलीफ़ का बायस होती है। रब चाही ज़िंदगी इंसान को सुकून अता करती है। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ आजमाइशें रखी हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली नेमतों को कबूल करता है, इसी तरह उसकी तरफ से आने वाली आजमाइशों को भी खुले दिल से इसे कबूल करना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, इंसान पर कुछ मुसीबतें वो आती हैं जो उसके हाथों के कसब की वजह से आती हैं। बहुत सारी कौमों पर आज़ाब इसलिए आए कि उन्होंने बाज़ गुनाह किए थे, लेकिन ये याद रखिएगा कि आज़ाब हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आते। तकलीफ़ें हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आती। इंसान दुखों में, मुश्किलात में सिर्फ़ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई दर्जा देना चाहता है, उसके आमाल इस तरह के नहीं होते कि उसे दर्जा दिया जाए, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डाल के उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। बुलंदी दराजात के लिए, कुर्बे इलाही के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की मारिफत के लिए भी मसाइब आते हैं। आप देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें अम्बिया पे आती हैं, और फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अम्बिया का सरदार हूँ, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आई हैं, आजमाइशें आ जाती हैं। और रब फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूअ, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ के साथ, कुछ भूख के साथ, व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी व समरात, ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे फलों की और जानों की कमी के साथ। अगर तुम इसमें साबित कदम रहे, शिकवे न किए, अपने रब की रज़ा पे तुम राज़ी रहे, तो वह बश्शिरी साबिरीन, ए महबूब फिर जो मेरी रज़ा पे सब्र करें उन्हें मेरी जन्नत की खुशखबरी भी अता फरमा दे। हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, खौफ भी, भूख भी, मालों और जानों की कमी भी। मोमिन की ये शान होती है कि वो किसी भी मौके पर अपने रब से शिकवा नहीं करता, किसी भी हाल में अपने रब की शिकायत नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को बीमार करे और फिर उस बीमारी पर वो सब्र करे और आने वालों से रब का शिकवा न करे, तो फरमाया अल्लाह ताला ने जो गोश्त उसे दिया होता है उससे बेहतर गोश्त अल्लाह उसे अता कर देता है। अगर अल्लाह ताला की हिकमत गालिब हो और तकाज़ा उस बीमारी में उस बंदे के इंतकाल के कर जाने का हो,
तो फरमाया फिर अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता फरमा देता है। आजमाइशें आ जाती हैं, इंसान पर मसाइब आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, तकलीफ़ों का सामना बंदे को करना पड़ जाता है। अब ये कि उसमें अपने दिल को, अपनी रूह को करार दिया जाए, अपने आप को अल्लाह की रज़ा पे खड़ा किया जाए और उन हवादस का मुकाबला किया जाए, उन चीज़ों को देखा जाए और ये गौर किया जाए कि मेरा रब अगर इसी बात में राज़ी है तो यकीनन उसमें अल्लाह की कोई ख़ास हिकमत होगी। कहत हज़रत उमर के ज़माने में भी आ गया था, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इन मसाइब में इंसान को थोड़ा सा पहले तो हिम्मत करनी है, फिर उसमें करने का जो काम है वो ये है कि सबसे पहला काम तो ये है कि अपने रब की बारगाह में खुल के दुआ मांगी जाए, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इल्तजाएँ की जाएँ, दुआएं की जाएँ, रब करीम को मनाया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब कहत आया था तो हज़रत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा को हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को लेके मैदान में निकले थे और क्या खूबसूरत लफ्ज़ उन्होंने तरतीब दिए थे। अर्ज़ करते थे, मालिक पहले हम तेरी बारगाह में महबूब पाक को लेके आया करते थे, आज महबूब ने ज़ाहिरी विसाल किया है तो तेरे महबूब के चचा को लेके आए हैं। तो ए अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, अपने महबूब के चचा का सदका हमें बारिश अता फरमा। तो बस हज़रत उमर ने वो दुआ मांगी, हज़रत अब्बास को वसीला बनाया तो अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। अच्छा, फिर ये दोनों चीज़ें हमें हदीस सही में मिलती हैं। एक नौजवान ने, एक शख्स ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बारिश नहीं होती, दुआ कर दें। तो नबी पाक ने हाथ उठाए दुआ के लिए, इतने हाथ बुलंद किए कि बगलों की सफ़ेदी नज़र आने लगी। वो कहते हैं अभी महबूब के दस्ते मुबारक पूरी तरह चेहरे पर फिरे नहीं थे कि अल्लाह ने बारिश अता कर दी। फिर पूरा हफ्ता बारिश होती रही तो लोगों को अब बारिश की कसरत की वजह से बाद मसाइल बनने लगे, तो वो फिर हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दें, अब तो कुछ मुश्किलात बढ़ने लगी है। तो हुजूर ने फिर हाथ उठाए, कहे अल्लाह अपना फजल नसीब फरमा, मेहरबानी फरमा। कभी बारिश की ज़रूरत होती है और कभी बारिशों का कसरत से होना वो तकलीफ़ का बायस हो जाता है बाज़ जगहों पर। तो कहते हैं फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, अभी चेहरे पे हाथ नहीं फेरे थे कि मदीना मुनव्वरा में बारिश ख़त्म हो गई। तो सबसे पहला और ज़रूरी काम हमारा आज मिजाज बन गया है कि हम तबसरे करते हैं, सियासत करते हैं, उस पर बैठकर। अब एक और दौर आ गया है, वीडियो बनाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए कि सिर्फ 20 मिनट मोबाइल को हाथ ना लगाएं, बहुत बड़ा इम्तिहान है। हो सकता है बहुत सारे लोग बड़ी तकलीफ़ में आ जाएं कि पूरे 20 मिनट गुजर गए। उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर कमेंट्स करेंगे, उस पर ये काम हम करते हैं। हालांकि अगर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो शरीयत ने हमें यह सबक दिया कि पहले दुआ, पहले अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियाँ ही निकली। हम महकमों में दरखास्तें देते हैं लेकिन दुआ की तरफ बढ़ते बड़ा खूबसूरत काम है। सबसे पहले तो ये करें कि वो जो हमारे भाई तकलीफ़ में हैं, मजबूरी में हैं, उनके लिए अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करें कि मालिक, कुदरतों का मालिक तो तू है, हर चीज़ तो तेरे दस्ते करम में है और तू करीम इतना है कि बंदों पे तू गज़ब नहीं ज़्यादा फरमाता, रहमत ही ज़्यादा फरमाता है और तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गलबा रखती है। इसलिए मालिक तू करम फरमा और ये जो लोग हैं तो इन्हें अपने फजल से ही आसानी अता फरमा ताकि इस मुश्किल से निकल आए। जिन दिनों कहत आया था ना मक्का मुकरमा मदीना तय्यबा में हज़रत उमर के ज़माने में, तो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते मैंने बग़ैर घी के कभी खाना नहीं खाया था, लेकिन मैंने कसम उठा ली थी कि जब तक सब लोगों को राशन खाना मुयस्सर नहीं आता मैं भी घी नहीं खाऊंगा। ये जो इजाफी अखराजात हैं, एडवांस गाड़ियाँ बुक कराना, नए मॉडल के मोबाइल ख़रीदना, ये जो हमारे सिर्फ नाज नखरे हैं, सिर्फ इनको थोड़ा सा क्लोज कर लो। अजीब बात है ना, अजीब जुल्म है ना कि एक बच्चा रात को इसलिए खाना नहीं खा रहा कि उसकी मर्जी का पका हुआ नहीं,
और एक तरफ मेरे ही वतन में उस वीडियो ने भी मेरी चीखें निकलवा दी, जिसमें एक बेटी, और उसकी उम्र भी बिल्कुल उतनी है जितनी मेरी बेटी की उम्र है, उससे वो साफ़ी पूछता है, पाँव उसके नंगे हैं और पाँव पे कीड़े चढ़ रहे हैं, तो उससे पूछता है पुत्र क्या चाहिए? वो कहती है सिर्फ रोटी खानी है, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं। रोटी दा दुख न पुछो, ये रोटी बंदा खा जाती जी, रोटी बंदा खा जाती। अल्लाह करीम ने फरमाया वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, जब तकवे और परहेज़गारी का मामला हो तो एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे का आगे बढ़ के बाजू थामो, खैर के कामों में एक दूसरे की मदद करो, आगे निकलो। हो जाता है कभी कभी ऐसा कि एक भाई के पास बहुत ज़्यादा माल होता है, दूसरे के पास कम होता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला उतनी देर तक तुम्हारी मदद करता है जब तक तुम अपने भाई की मदद करते रहते हो। अल्लाह तुम्हारा मददगार रहता है। और ये जो मुसलमान होते हैं, मोमिन, कलमा पढ़ने वाले, इनके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि ये एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म की तरह है। मोमिन, मोमिन एक जिस्म की तरह है, जिस तरह ये पूरा जिस्म होता है। और हुजूर ने मिसाल दे के बात समझाई, फरमाया जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो ना तो सारा जिस्म उसका कर्ब महसूस करता है। यानी दर्द सिर्फ दांत में है, लेकिन रोटी खाने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उठ के बाहर जाने को तबीयत नहीं चाहती, पूरा वजूद उसका कर्ब, उसकी तकलीफ महसूस करता है। फरमाया जिस तरह एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो, आप मुझे बताइए ना, आपके दांत में तकलीफ है तो क्या कभी आपके दिमाग ने कहा है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना? पैरों ने कहा है मैंने नहीं चल के जाना, ये तो मसला सिर्फ और सिर्फ दांत का है, दांत जाने, उसका काम जाने? ऐसा होता नहीं। दांत में तकलीफ होती है तो ज़हन मनसूबा बंदी करता है, वो कहता है यार ये पता करो दांत का डॉक्टर कहाँ बैठता है। फिर आपकी ज़ुबान हिलती है, मालूमात करती है, फिर आपके पैर चल के वहाँ जाते, और फिर आप अपने दिल से माफी ज़मीर वहाँ बयान करते, फिर आप अपना कमाया हुआ सरमाया खर्च करते हैं। भाई एक दांत को तकलीफ है तो रहने दो, सारे जिस्म को काम में क्यों लगाया है? तो माना यह है कि जब जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो, बाकी सारे सपोर्ट करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया मेरे सारे मोमिन एक जिस्म की तरह हैं। सारे मक्के से हिजरत करके मदीने आए, घर बार पीछे रह गए, जायदादें पीछे रह गई, कारोबार पीछे रह गए। हुजूर ने फरमाया तुम भाई हो। लेकिन वो सहाबा थे ना, उन्होंने भाई भाई अपने आप को सिर्फ तकरीरों में नहीं समझा था, उन्होंने अपने आप को भाई भाई सिर्फ महफिलों के नारों में नहीं समझा था, उन्होंने अपने आप को भाई भाई सिर्फ अदीब शायर की शायरी में नहीं समझा था। वो मन से उनकी आवाजें आती थी हम सचमुच के भाई हैं, उन्होंने तय कर लिया था कि हम भाई हैं। लिहाजा जब हुजूर ने कहा ना आप तुम्हारे भाई वहां से हिजरत करके आए हैं तो इनकी मदद करो, तो फिर उन्होंने सही वाला भाई समझा। धागा रख के अपना घर तकसीम करके आधा अपने भाई को दिया, कारोबार बांट के अपने भाई को दिया। जिसके पास 4 ऊंट थे उसने 2 अपने भाई को दे दिए। चलते कारोबारों में भाइयों को शरीक बना लिया। उन्होंने उन्हें इस तरह करके रखा कि फिर वो जो मुहाजिर थे वो मुहाजिर रहे ही नहीं। उन्हें यूं लगा कि हम तो एक घर से अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुए, उन्हें किसी जगह भी कोई तकलीफ नहीं आई। लेकिन अमीर आदमी गरीब को भाई समझने को तैयार होता नहीं, तगड़ा बंदा छोटे के करीब जाने के लिए राजी होता नहीं। जब तक वो खास ज़ेन न बने जो ज़ेन हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, उतनी देर तक इंसान उस मकाम तक पहुंच नहीं सकता जहां वो अपने भाई के लिए खैर का मामला करे। तो एक तो ये कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन लोगों को अपना भाई जानना चाहिए। चौथी बात, इस्लाम के अंदर ना हर जी रूह के साथ नेकी करने का अजर है।
हर तर जिगर वाले के साथ नेकी करने का सवाब है इस्लाम के अंदर। जो तर जिगर रखता है, जिसके वजूद में रूह है, उससे नेकी करें, अजर मिलेगा। सही हदीस में मौजूद है ना। और मेरा ख्याल है आप सबको वो हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी ज़िंदगी गुनाह करने वाली औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने बख्शिश फरमा दी। कुत्ता हलाल जानवर भी नहीं, कुत्ते को पानी पिलाया, सारी जिंदगी के गुनाह थे, अल्लाह ने माफ कर दिया। कोई भी तर जिगर वाला हो, आप मुझे बताइए, एक कुत्ते को पानी पिलाने से रब माफ करता है, तो अगर वो किसी इंसान की खिदमत करे, और निरा इंसान नहीं मुसलमान, और निरा मुसलमान नहीं मदीने वाले का गुलाम, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, उसके साथ नेकी करने से अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। तो अजीज भाई, मखलूक खुदा से जब लोग प्यार करते हैं, जब लोग मोहब्बत करते हैं, और जब हमारे दिल नरम, हमें ना मादा परस्त बनाया गया है कुछ अरसे से, हमारा ज़हन बना दिया। और ये ढेर सारे लोग हैं जो तकसीम करते हैं ज़हनों को, ढेर सारे लोग, इसमें बाद मजहबी लोग भी शामिल हैं, इल्ला माशाअल्लाह, जो ज़हन तकसीम करते हैं, छोटी छोटी अपने लालच के लिए लोगों को एक दूसरे से दूर करते हैं। ये तकसीम कार हमारा आम हिस्सा है, आम जोज़ है। याद रखना, जब कौमें मादा परस्त हो जाती हैं ना, जब वो हर चीज़ को पैसे में तोलती हैं और पहले अपना नफ़ा देखती हैं, फिर वो माशरा इंसानों का माशरा नहीं रहता, वो ताजरों का माशरा होता है। वहाँ हर चीज़ सेल होती है, बेची जाती है। दोस्तों, कल्बी तौर पर जब दिलों में गुंजाइश होती है, जब हमारे दिलों में वुसअत होती है, जब हमें प्यार करना आता है, 2 आदमियों का खाना 3 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि वो तीसरे को बिठाने की वुसअत रखते हों। 4 आदमियों का खाना 5 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। याद रखना, एक छत के नीचे एक ही घर के अंदर 4-5 खानदान गुजारा कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। शर्त यह है कि वो कल्बी कैफियत वही रखते। लेकिन हमें ना कुछ मस्त सा कर दिया गया है अपनी अपनी दुनियादारी में, कुछ महव से हैं, कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया। मुझे क्या लेने दें, क्या लेने दें मुझे। मजहबी लोग भी इतने इतने लाख की महफिल नात, इतने इतने लाख का उर्स, इतने इतने लाख की फलानी शय। ओ खुदा के बंदो, कुछ देर के लिए छोड़ लो, कुछ देर के लिए मेहरबानी कर लो और देखो तो सही ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा है। चलो कोई तो गुंजाइश पैदा करो ज़िंदगी में, कहीं किसी एक चीज़ को रोक लो। मुस्तहब का और वाजिब का फ़र्क ही नहीं समझते। इकबाल कहने लगे, ये किसी शौक ने लिख दिया ये जुमला मेहराब मस्जिद पर, कि ये नादां गिर पड़े सजदे में जब वक्ते क़याम आया। वक्त तो क़याम का था, तुम सजदों में हो, उठने का टाइम था, लोगों की मदद करने का वक्त था, और तुम अभी भी अपने खतमात शरीफ में उलझे हुए हो। कुल 10वां चेलम मुस्तहब है, 2 आदमी बैठ के ख़त्म दिला ले, हो जाता है। ये बाकी का लाखों रुपए का माल उन जगहों पे पहुंचाया जाए जहां जरूरत है। महफिल नात आपके मोहल्ले का नौजवान भी नात पढ़ सकता है, मकामी खतीब को भी तकरीर आती है, हर जुमे करता है, और बड़े काम है करने वाले। लेकिन वो बस ठीक है, हम जहां लग गए वहां से हिलने को तैयार ही नहीं। एक मखसूस सा मिजाज बना लिया, उससे बाहर आना ही नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते। तो अपनी जिंदगी के अंदर वुसअत पैदा करें, अपने दिल में वुसअत पैदा करें। याद रखें, जब बंदा किसी के बच्चों का सोचता है तो अल्लाह उसके बच्चों पर फजल फरमाता है। जब इंसान किसी का घर आबाद करता है, रब इसका घर आबाद करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे, तू अल्लाह के दीन की खिदमत में लग जा, तेरा जाती कोई काम रब रुकने नहीं देगा, वो सारे तेरे काम होते रहे। हम क्या समझते हैं कि तगड़ी तकरीरों से लोगों को करीब कर लेंगे, कि हम क्या समझते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे महफिलों के तो लोगों को, हम क्या समझते हैं हिसाब सिर्फ नमाजों का होना है, हम क्या समझते हैं कि हिसाब सिर्फ हमसे सजदों के बारे में पूछा जाएगा। ये भी सवाल होगा। ये भी सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, सही हदीस में मौजूद है कि रब फरमाएगा, ओ बंदे मैं भूखा था तूने मुझे रोटी नहीं खिलाई, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया,
कपड़ों की हाजत थी, तू लेके नहीं आया, बीमार था, तूने तीमारदारी नहीं करी। मालिक तू खाने से पाक, पीने से पाक, पहनने से पाक, बीमारी से पाक। तो रब करीम फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा बीमार था तो मैं ही तो था ना, वो जो तेरे पड़ोस में आदमी भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो तेरे दाएं बाएं लोगों को हाजत थी तो वो मेरे ही बंदे थे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कुछ ना थोड़ा सा अपने दिलों में वो क्या बात की थी सागर ने, उसने कहा था कि यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, और गमे हयात के मारों का एहतराम करो। ये जो गमे हयात के मारे हैं इनका एहतराम करो। 100 घर था मदीना शरीफ में, इमाम अबू नैम ने इसको लिखा है। हमारे यहाँ भी लोग इफ्तारी कराते हैं, सियासी इफ्तारी रमज़ान में, सियासी इफ्तारियाँ जिनसे हमें काम नहीं पड़ता, जिनसे हमें कल को काम निकलवाना हो तो उनकी रोटी पकाई जाती है। सियासी वलीमे, सियासी दावतें, सियासी लोगों के इज्तिमात, VIPs के लंगर, ये हमारा कल्चर बन गया है, ये हमारा मिजाज बन गया है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लानत उस दावत पर जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को नज़रअंदाज किया जाए, वो तो मलून दावत है। 100 घर पूरा था मदीना मुनव्वरा में, जिसमें 3 वक्त का खाना, बच्चों के कपड़े, अगर कोई बीमार हो जाता तो दवाइयाँ, और दे कौन जाता है अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक नकाब पोश आता था, दरवाजे पे दे जाता था, नाम पूछते थे तो नाराज हो जाता था। और ये एक दिन काम नहीं हुआ, सालों ये काम जारी रहा, पता ही कोई नहीं कौन दे जाता है, कोई खबर ही नहीं। फिर अचानक 2-3 दिन हो गए, वो लंगर आना बंद हुआ, वो अखराजात उठाने ख़त्म हुए। अब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि वो खाना तेरे घर भी नहीं आया, तेरे घर भी नहीं आया, पता करो कब से नहीं आया, पता करो कब से नहीं आया। तो तय हो गया, जब लोगों ने तारीखें लगानी शुरू की, एक दूसरे के साथ मिलानी शुरू की, तो 18 मुहर्रम से मेरे घर नहीं आया। हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी 18 मुहर्रम से नहीं आया, पता करो, तहकीक करो। पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ है। सैयदा पाक का ये शहज़ादा, इमाम हुसैन का करबला में बच जाने वाला ये जानशीन, एक 100 घरों में और थोड़ी सी आबादी, 100 घरों में 2 वक्त खाना, और अपने कंधे पे तोड़ा रख के, लंगर की बोरी रख के पहुंचा के आते, और चेहरे पे नकाब होता। कोई पूछता नाम क्या है तो नाराज़ हो जाते। 100 घरों में खाना जाता। उनके विसाल के बाद जब गुस्ल दिया जा रहा था तो मोटे मोटे निशान थे कमर पे। लोगों ने उनके बेटे से पूछा कि ये क्या है, तो फरमाने लगे मेरे वालिद अपने कंधों पे थैले रख के आखिर उम्र तक घरों में पहुंचा के आते रहे। लोगों ने कहा हुजूर आप क्यों नहीं जाते थे, आप जवान थे। तो आपके शहजादे कहने लगे मैं कहता था अब्बा जी से कि मैं ना चला जाऊं, तो फरमाते थे पुत्र अगर तू जाएगा तो फिर तुझे उस गरीब का नाम भी बताना पड़ेगा। मैं तेरे सामने पर्दा नहीं खोल सकता, ये मेरा और मेरे रब का राज है। इस चुपके के साथ, इस मोहब्बत के साथ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिदमत करते।